उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। मंगलवार शाम सभी मजदूरों को एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाल दिया। इस दौरान सीएम धामी मौके पर मौजूद रहे और मजदूरों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। लेकिन आम लोगों के बीच एक सवाल है कि आखिर इन 17 दिनों में क्या हुआ? टनल में फंसे मजदूरों को कैसे निकाला गया? इन मजदूरों को उत्तराखंड सरकार की ओर से 1-1 लाख की मदद दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कंपनी से अपील की है कि 41 मजदूरों को वेतन के साथ 10-15 दिनों की छुट्टी दे दे। 17 दिनों के ऑपरेशन में कई तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ा। आज हम आपको उन्हीं 17 दिनों की सारी कहानियां बताएंगे। पहला दिन 12 नवंबर की सुबह करीब 5:30 बजे उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में भूस्खलन होने की खबर आई कि 36 मजदूर फंसे हैं। इसके बाद पता चला कि अंदर 41 मजदूर हैं। इसके बाद मजदूरों को बचाने का ऑपरेशन शुरू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिवादन बल, सीमा सड़क संगठन और टनल बनाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम और भारत तिब्बत सीमा पुलिस समेत विभिन्न एजेंसियां इन मजदूरों को निकालने की कोशिश करी, लेकिन पहले ही दिन असफल हो गए। दूसरा दिन 13 नवंबर को मजदूरों से पानी की पाइप से संपर्क किया गया और मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए बात हुई। इसके बाद इसी पाइप से मजदूरों को ऑक्सीजन पहुँचाई गयी। इसके साथ ही उन्हें खाने की चीजें भी भेजी गयी। 30 मीटर क्षेत्र में जमा मलबा 60 मीटर तक फैल गया। ढीले मलबे को शॉर्टक्रीटिंग की मदद से मजबूत करने और उसके बाद ड्रिलिंग कर उसमें बड़े व्यास की स्टील पाइपलाइन डालकर श्रमिकों को बाहर निकालने की रणनीति बनाई गई। तीसरा दिन 14 नवंबर को ऑगर मशीन की मदद से मलबे में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का प्लान बनाया गया। ड्रिलिंग के बाद उसमें 800 और 900 मिलीमीटर व्यास की पाइप डालने की योजना बनी। हालांकि सुरंग में मलबा गिरने और उसमें मामूली रूप से 2 बचाव कर्मियों के घायल होने से बचाव कार्यों में बाधा आई। चौथा दिन 15 नवंबर को सिलक्यारा टनल के काम में लगी ऑफर ड्रिलिंग मशीन से काम नहीं बना, तो इसके बाद NHITCL ने बचाव कार्य तेज करने के लिए दिल्ली से अत्याधुनिक अमेरिकी ऑगर मशीन मंगाई। पांचवें दिन 16 नवंबर उच्च क्षमता वाली अमेरिकी ऑगर मशीन जोड़कर सुरंग में स्थापित की गई। आधी रात के बाद ऑगर मशीन से काम शुरू किया गया। छठे दिन यानी कि 17 नवंबर को ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम रात भर चलता रहा। मशीन ने 22 मीटर तक ड्रिल कर 4 स्टील पाइप डाले। 5वें पाइप को डाले जाने के दौरान मशीन किसी चीज से टकराने से जोर की आवाज आई। इसके बाद ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा। इसके बाद बचाव कार्यों में सहायता के लिए उच्च क्षमता की एक और ऑगर मशीन इंदौर से मंगाई गई। 7वें दिन यानी कि 18 नवंबर को सुरंग में भारी मशीन से कंपन को देखते हुए मलबा गिरने की आशंका के चलते ड्रिलिंग शुरू नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की टीम और विशेषज्ञों ने 5 योजनाओं पर एक साथ काम करने का निर्णय लिया, जिनमें सुरंग के ऊपर से 36 ड्रिलिंग कर श्रमिकों तक पहुँचने का विकल्प भी शामिल था। 8वें दिन यानी 19 नवम्बर को ड्रिलिंग रुकी रही, जबकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बचाव अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ऑगर मशीन के जरिए 36 ड्रिलिंग कर श्रमिकों तक पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। 9वें दिन यानी कि 20 नवंबर को बचाव कर्मियों ने मलबे में ड्रिलिंग कर 6 इंच व्यास की पाइपलाइन डाली। हालांकि ऑगर मशीन के सामने बोल्डर आने से रुकी हुई ड्रिलिंग शुरू नहीं हो पाई। 10वें दिन 21 नवंबर को सिलक्यारा सुरंग के बड़कोट छोर पर 2 विस्फोट कर दूसरी ओर से ड्रिलिंग की शुरुआत की गई। हालांकि विशेषज्ञों ने बताया कि इस वैकल्पिक तरीके से श्रमिकों तक पहुंचने में 40 दिन लगने की संभावना है। NHITCL ने ऑगर मशीन से सिलक्यारा छोर से और फिर 36 ड्रिलिंग शुरू की। 11वें दिन 22 नवंबर को 800 मिलीमीटर के व्यास की स्टील पाइपलाइन मलबे में 45 मीटर अंदर तक पहुंची। कुल 57 मीटर मलबे में से 45 मीटर तक ही पहुंच पाया। देर रात लोहे के सरिये सामने आने से ड्रिलिंग काम रुक गई। 12वें दिन 23 नवंबर को अड़चन आने से बचाव अभियान में 6 घंटे की देरी हुई। बाधा को दूर करने के बाद ड्रिलिंग फिर से शुरू की गई। ऑगर मशीन के नीचे बने प्लेटफॉर्म में दरारें आने से ड्रिलिंग रुकी रही। 13वें दिन 24 नवंबर को बाधाओं को दूर कर 25 टन वजनी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग फिर शुरू की गई, लेकिन कुछ देर बाद फिर लोहे का सरिया सामने आने से ड्रिलिंग रुक गई। 14वें दिन 24 नवंबर ऑगर मशीन टूटने के बाद मैनुअल ड्रिलिंग का फैसला लिया गया। इसके साथ ही वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी मंथन शुरू हुआ। टनल में फंसी ऑगर मशीन के ब्लेड को भी काट कर निकालने का काम शुरू हुआ। 15वें दिन 26 नवंबर को टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। इसके साथ ही ड्रिफ्ट टनल बनाने का काम भी जारी रहा। मैनुअल ड्रिलिंग के लिए रैट माइनर्स को भी बुलाया गया। वहीं लेजर और प्लाज्मा कटर के जरिए ऑगर मशीन के ब्लेड काटने में भी तेजी आई।
देर रात तक वर्टिकल ड्रिलिंग में तेजी आई और 19 मीटर से ज्यादा ड्रिल कर लिया गया। 16वें दिन 27 नवंबर को वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी रहा। इसके साथ ही ड्रिफ्ट टनल बनाने का प्लान बनाया गया। मैनुअल खुदाई के लिए 6 सदस्यीय रैट माइनर्स की टीम भी पहुंच गई। इसके बाद शाम को रैट माइनर्स की टीम ने सेना की मदद से हाथ खुदाई शुरू की। दूसरी तरफ रात तक 36 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग का भी काम पूरा हो गया और आखिरी दिन 28 नवंबर को आखिरकार सिलक्यारा में रेस्क्यू टीम ने श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए रैट होल खनन तकनीक का उपयोग किया और वो काम कर दिखाया जो बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनें नहीं कर पाई। रैट होल की मदद से सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आ चुके हैं।